आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़ निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मुल्क की कई रियासतों में कैश का बहरान, जम्मू कश्मीर में भी एटीएम बने कैशलेस। एटीएम मशीन में लगे नो कैश के बोर्ड, लोगों को मुश्किलात का सामना। कठुआ रेप और कत्ल मामले को लेकर कई मकामात पर मुजाहरे, सोपोर में निकाला गया कैंडल मार्च। कई मकामात पर मुजाहरे, तलबा भी उतरे सड़कों पर। काबीना से इस्तीफे के बाद बीजेपी एमएलए लाल सिंह का रोड शो, कठुआ मामले की सीबीआई जांच का किया मुतालबा। कई मकामात पर अवाम को किया खिताब। जम्मू कश्मीर के उरी सलेमाबाद में बस हादसे का शिकार, हादसे में तकरीबन 30 अफराद जख्मी, जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक। शुमाली कश्मीर के किसानों के लिए एडवाइजरी जारी, महकमाए आबपाशी ने जारी की एडवाइजरी। धान की फसल बोने से एहतियात बरतने की दी हिदायत। और फिल्म मनमर्जिया की शूटिंग के लिए श्रीनगर में अभिषेक बच्चन, पहले भी कई फिल्मों की कर चुके हैं शूटिंग। अभिषेक ने वादी कश्मीर की खूबसूरती की जमकर की तारीफ। और बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, पुलवामा के त्राल में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, राष्ट्रीय राइफल्स की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। नामालूम दहशतगर्दों ने फौज के एक काफिले पर हमला किया है। फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फौज का एक जवान गोली लगने से जख्मी हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। पुलवामा के त्राल में पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, राष्ट्रीय राइफल्स की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ है। नामालूम दहशतगर्दों ने फौज के काफिले पर हमला किया है। फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। फौज का एक जवान गोली लगने से जख्मी हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। फौज का एक जवान गोली लगने से जख्मी हुआ है। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में नामालूम दहशतगर्दों ने फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है। जानकारी के मुताबिक नामालूम दहशतगर्दों ने पुलवामा जिले के त्राल इलाके में फौज के एक काफिले पर हमला किया है, जिसके बाद फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। खबर के मुताबिक फौज का एक जवान गोली लगने से जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि त्राल के सीर इलाके में फौज के काफिले पर हमले के बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। हालांकि अब तक इस हमले में किसी के भी हलाक होने की खबर नहीं मिली है। वहीं सिक्योरिटी के मद्देनजर त्राल के सीर इलाके को सील करते हुए यहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। साउथ कश्मीर रेंज के डीआईजी अमित कुमार ने इस हमले की तस्दीक की है और बताया है कि मामले की तहकीकात जारी है और साथ ही इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं शेख कौसर। कौसर, आपके पास ताजा जानकारी क्या कुछ है? जी, मैं आपको बता दूं, आज दोपहर के बाद शेर जागीर त्राल में मिलिटेंट ने 42 आरआर पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला किया, जिसके नतीजे में एक आर्मी जवान घायल हुआ, जिसको फौरन बाद 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। जी। उसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एरिया को मुहस्सर में ले लिया, जो कि अभी तक जारी है। जी, जवान की हालत इस वक्त कैसी बताई जा रही है कौसर? जी, अभी तक बताई जा रही है कि वो स्टेबल है। जी, दहशतगर्दों के बारे में कुछ पता चल पाया है? जी, अभी मुहासा चल रहा है, तलाशी चल रही है, तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो देखते हैं क्या मिलता है इसके बाद। जी, अभी ऑपरेशन जारी है कौसर? अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पूरे एरिया को सील किया गया, किसी को आने जाने नहीं दे रहे। अभी तक तलाशी कार्रवाई चल रही है। जी, कब तक ये ऑपरेशन चलेगा, क्या कुछ बताया जा रहा है? अभी तक वो बिल्कुल भी बताया नहीं जा रहा है, तो वो देखते हैं क्या मिलता है। देर तक हम नजर रखे हुए हैं खबर पे। जी, एहतियात के तौर पर क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है कौसर? तो वहां से किसी को आने जाने के लिए मतलब तमाम गाड़ियां ब्लॉक की गई, वहां से बिल्कुल आने जाने नहीं दे रहे, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इस वक्त की अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में नामालूम दहशतगर्दों ने फौज की राष्ट्रीय राइफल्स की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया है। बढ़ते हैं आगे। मुल्क की 5 रियासतों में कैश का बहरान है। जी हां, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में कैश की सख्त किल्लत है। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी गुज़िश्ता कई दिनों से एटीएम मशीनों में कैश की किल्लत है। मशीनों में नकद न होने की वजह से लोगों में गुस्सा है और एटीएम के बाहर लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ती है। लोगों ने बताया कि वो कई घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन मशीनों में कैश नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते से यहाँ बिल्कुल हंदवाड़ा के जो भी एटीएम वो सब बैठे हैं। हमें वहाँ कलमाबाद में वहाँ भी बैठा हुआ है। एक हफ्ते से हम चल रहे हैं यहाँ। मुझे कुछ पैसे निकालने थे, घर में बच्चे बीमार होते हैं या कुछ होता है, उसके लिए परसों आया यहाँ में, मुझे बच्चा बीमार था, मैंने 500 रुपया घर से लाया था, मुझे उसमें से भी 400 की दवाई मैंने वापस ली, 100 रुपया मैंने किराए के लिए बचाया, क्योंकि यहाँ एटीएम पूरे बंद थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एजाज अहमद खान। एजाज, जम्मू कश्मीर में किन किन जगहों पर इस दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है? देखो, अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त एटीएम में पैसे की किल्लत है। इसके साथ साथ कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट में भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी एटीएम खाली पड़े, जिससे लोगों को गोना गो मुश्किल हो रही है। कई ऐसे भी हमने बात की जिनको दवाई लेना या घर के लिए सामान लेना, जब वो एटीएम से जा रहे थे, लेकिन वहां से वो मायूस लौट कर वापस जाना पड़ रहा है उनको। जी एजाज, 1.5 साल पहले नोटबंदी हुई थी और 1.5 साल बाद एक बार फिर से ऐसे हालात का लोग सामना कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, इसकी वजह ये भी पता नहीं चल सका, लेकिन अगर हमने कई बार बैंक मैनेजर से बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि यही है कि पीछे से ही केस की प्रॉब्लम हो रही है। और जी एजाज, गवर्नमेंट की ओर से ये बात कही जा रही है कि कई रियासतों में ज्यादा पैसे चले गए हैं तो कई रियासतों में कम हो गए हैं, तो आखिर इस इम्बैलेंस के पीछे की वजह कौन है? नहीं, लोगों का यही कहना है कि अगर हम लंबे कतारों में बैठ रहे हैं कि बैंक पे वॉच करने के लिए, लेकिन बाद में उनको मायूस होकर वापस जाना पड़ रहा है। जी, कितने वक्त से इस दिक्कत का सामना कर रहे हैं लोग वहां पर? लगभग एक हफ्ते से ये दिक्कत हो रही है। अगर परसों की बात हो रही है कि कुपवाड़ा में जब से बीमार दवाई लेने के लिए अस्पताल से वापस आ रहा है, तो बैंक पर जो गया तो उसके हाथ में पैसे नहीं थे, तो दवाई उसको वापस देना पड़े। उसने वापस जो अपने बैंक वो एटीएम का दरवाजा ही तोड़ डाला शराब में होके। लगभग सभी जगहों पर इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम्स में कैश एक जगह पे, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की अगर बात करें, हर एक जगह पे, चाहे वो हंदवाड़ा हो, कुपवाड़ा, डोलाब हो, केरन हो, टंगडार हो, हर एक जगह पे यही हालात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि मुल्क की कई रियासतों में कैश का बहरान है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में कैश की सख्त किल्लत है। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी गुज़िश्ता कई दिनों से एटीएम मशीनों में कैश की किल्लत है। मशीनों में नकद न होने की वजह से लोगों में गुस्सा है और एटीएम के बाहर लोगों को लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। लोगों ने बताया कि वो कई घंटों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन मशीनों में कैश नहीं है, जिसकी वजह से उनको काफी मुश्किलात का सामना लगातार पिछले एक हफ्ते से करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कठुआ रेप और कत्ल मामले को लेकर शुमाली कश्मीर के सोपोर डिग्री कॉलेज के तलबा ने क्लास का बायकॉट किया। तलबा ने क्लास बायकॉट करके कॉलेज के बाहर रैली निकालने की कोशिश की। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और तलबा के बीच झड़प हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक तलबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव भी शुरू कर दिया। उसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलबा को मुंतशिर करने के लिए दर्जनों आंसू गैस के गोले दागे। झड़प की वजह से इलाके में मामूलात जिंदगी मुतासर हो गई है। जी हां, बड़ी तादाद में तलबा ने कठुआ कत्ल मामले में 8 साल की मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाज किया। तलबा ने हाथों में तख्तियां लेकर जानियों के लिए मौत की सजा का मुतालबा किया। बारामूला के विमेंस कॉलेज की खवातीन ने बड़ी तादाद में कॉलेज के बाहर सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। पुलिस ने वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें कई खवातीन जख्मी हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं सैयद तजमुल। ताजा जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई क्या कुछ है? देखिए, जिस तरह से कोई खिलाफ तवक्को बात नहीं हुई, जिस तरह से आज तालिबा जो ही कॉलेज पहुंचना शुरू हुई, उसके बाद चूंकि आसिफा का मामला और बाकी निजी मामला जो भी छाए रहे, उसमें तलबा ने आज जोरदार एहतजाज किया और अपने अपने क्लासों का बिलतरतीब बाइकआउट किया। तालिबा का कहना था कि मुतासिरा को इंसाफ मिलना चाहिए
और एक और एक 11 होते कि मिसडाक, जिस तरह से एक लड़की पे जुल्म हुआ, एक कमसिन तालिबा पे जुल्म हुआ और इसको लेकर काफी संजीदा हुई तालिबा और इन्होंने अपने क्लासों का बाइकआउट करने के बाद जोरदार एहतजाज किया। ये बात कही जा रही है तजम्मुल के सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलबा को मुंतशिर करने के लिए दर्जनों आंसू गैस के गोले दागे। आखिर ये सिचुएशन कैसे बन गई? देखिए शाजिया, आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में एहतजाज कोई भी हो, पुलिस को ताकत इस्तेमाल करने की हर वक्त खुली छूट होती है, चाहे वो आज कमसिन तालिबा के हक में एहतजाज हुआ। लेकिन फिर भी इस बात का ख्याल तो होना चाहिए कि वो नन्हे बच्चे हैं और उनका गुस्सा ऐसे में बिल्कुल लाजमी सा है। देखिए, जिस तरह से एसओपी और इन चीजों का खास ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि तलबा का जो इजलास था, तलबा का जो जुलूस था, वो मुंतशिर होने से पहले जिस तरह से जोरदार नाराबाजी वगैरह शुरू हुई, पुलिस ने ये जाना कि शायद अगर इस तरह से इनको आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी तो ये बहुत आगे कौमी शहर तक जाएंगे, जहां से एहतजाज वगैरह जो है वहां पे आगे चूंकि फौजी कार्रवाई का भी गुजरना होता है, बाकी सिक्योरिटी रीजन भी है। लेकिन तलबा ने पहले अल्टीमेटम दिया था कि वो सोपोर में पुरअमन तौर पर एहतजाज जो है कमसिन तलबा के हक में वो अपना एहतजाज दर्ज करेंगे, उसके बाद वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर होकर अपने अपने क्लासों में वापस जाएंगे। लेकिन इसके बाद पुलिस, चूंकि पुलिस का जो अमल दखल है वो अपने लेवल का है और पुलिस ने हरगिज एक न सुनी बल्कि अपने ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की गई, तलबा के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, उनको रोकने की कोशिश की गई, क्या इससे उनका गुस्सा और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल। देखिए, आज सुबह से हमने देखा कि कश्मीर में चप्पे चप्पे पे अगर आप देखें कि बांडीपोरा से लेकर करना, गुरेज से लेकर श्रीनगर तक, जब भी क्योंकि हमारी गाड़ियों का भी गुजरना जब दफ्तरी अवकात में होता है तो वहां पर स्टिकर्स लगाए जाते हैं जिन पर कमसिन तालिबा का फोटो, उसके बाद उसकी दलील और उसके बाद इंसाफ का तकाजा किया जाता है। बड़े ही पुरअमन और महज़ब तरीके से छोटे छोटे नौजवान ये कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस उसमें रखना नहीं डाल रही है। लेकिन जो जो एहतजाजी मुजाहरा सोपोर में आगे बढ़ता हुआ नजर आया तो पुलिस हज़ मामूल, उन्हें पहले से इन चीजों की आदत बहुत ज्यादा पड़ी हुई है कि किसी भी जगह, चाहे वो ट्रेडर्स फेडरेशन हो, चाहे वो एम्प्लॉयज या ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास हो या किसी का भी जुलूस निकालने की कोशिश करते हैं पुलिस, क्योंकि 144 के चलते इन चीजों की इजाजत पुलिस नहीं देती है, जिसके बाद भरपूर ताकत का इस्तेमाल करने के बाद कमसिन तालिबा जो है अपनी उस कुठवा केस के मामले को लेकर जिस तरह से तहकीकात कर रहे थे वापस चले गए, जिसके दौरान आज किसी भी क्लास में कोई भी कार्रवाई जो थी वो तकरीबन मुतासिर ही रही। दर्स और तदरीस का जो अमल था और एग्जामिनेशन वगैरह जो थे वो भी पोस्टपोन हुए। आप देखना होगा कि कल क्या इन कॉलेजों में कामकाज हो पाएगा या नहीं, लेकिन जो भी होगा जिला तरक्याती कमिश्नर ने इस बात का नोटिस लिया हुआ, एसएसपी सोपोर से बात की हुई है कि किसी भी तरह से ऐसी कार्रवाई जो है उन्हें ऐसा वाकया पेश दोबारा न आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर काबीना से इस्तीफा देने के बाद चौधरी लाल सिंह ने आज जम्मू से कठुआ तक रोड शो किया। उन्होंने रोड शो करके कठुआ रेप मामले की सीबीआई जांच की मांग की। लाल सिंह ने रोड शो के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ सीबीआई जांच ही कठुआ मामले की सच्चाई सामने ला सकती है। उन्होंने कांग्रेस और एनसी पर निशाना लगाते हुए कहा कि ये दोनों पार्टियां इस मामले पर घटिया सियासत कर रही हैं। लोग जिन्हें लोग इस देश और मुल्क वास्ते कुर्बानियां दी, आई इस रियासत की सारे को दूर सरहद पहुंचाई, गुना पहुंचाई, डोगरे पहुंचाई। आज डोगरे गलत हुई। डोगरे इस देश की कदे भी पगड़ी न थले नहीं आन दी, चाहे सिर कटोइए। लेकिन आज लोग सारे को इल्जाम लाया, पूरे देश ने, पूरा देश गलाई है और देश के हालात ऐसे बनी है 3-4-5 दिन पहले बंदे गए और ऐसा महसूस किया ये हालात इस देश से दंगे और फसाद होंगे। और सानू सारे को जरूरी है कि जो इन्हें इल्जाम लगाया पहले इस्तीफा कर रहे हैं, उसके बाद सड़कें और गलियां बनाई अपने इंसाफ मंगे दे कोला। और तुसें सारे पता जिसले असी बाहर निकले घर बैठे जिले सारी टीवी मीडिया ने, जम्मू के मीडिया ने सारे ने जिले सुनिया और किया पलटी लगा दी गले दी
ਹੁਣ मीडिया किया खा भी नहीं जी, ये नहीं, ये गलत था, ये ठीक था, ये वो था। पहले बीमारी ही असें सारे की बर्बाद करिए, जम्मू के सारे खेते की तबाह करी था। और कश्मीरी मीडिया ने इसके लिए रोल किया होता, कश्मीर के साल पहले चलाई उड़े दा होना, फुकी उड़े दा। हूं सोए ने जम्मू के नहीं फुकवा था। पिछले दिन की तकरीर सुना रहे तुसी सारे, तकरीर चिकला, जब भी हम जम्मू आते हैं, जम्मू में हमें सुकून मिलता है, कभी कोई तंगी नहीं होती, हम आराम से घूमते हैं। और जब हम कश्मीर में होते हैं तो ऐसे नहीं घूम सकते। तू घूमना बंद करने वाला चक्कर बनाया, आज तकलीफ हुई है। अगर अच्छे हालात, जिस भी कुछ ने माइग्रेशन हुई, जिस भी कुछ ने तबाह बर्बाद हुई, जम्मू आया, जम्मू के लोगों ने अपने मुंडे पर बिठाया, सिरे पर बिठाया। और जम्मू की बारी आती है तो बड़ी क्या तकलीफ होती है। सारे डोगरे पर इल्जाम लाने ये छोड़ते नहीं है। तो वहीं रसाना गांव के लोगों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने कठुआ रेप मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। इस मौके पर बीजेपी एमएलए चौधरी लाल सिंह भी वहां पहुंचे, लेकिन लाल सिंह ने मुलजिम सांची राम से मुलाकात नहीं की। अभी हम मौजूद हैं कुटा मोड़ कठुआ में, जहां पे जो अक्यूज्ड सांची राम है उसकी फैमिली बैठी है और साथ में गांव वाले बैठे हुए हैं। आज चौधरी लाल सिंह यहां आए लेकिन आपसे मिलने नहीं पहुंचे, किस तरह से देखते हैं आप? मेरी बात सुनिए, आज चौधरी लाल सिंह तो रोड से गुजरे, वो नहीं आए। इधर और भी बहुत बीजेपी को बदनाम करने के लिए करे, जो भी करे, मैं इस बात में बात ही नहीं करूंगी। आज कांग्रेस पीडीपी कोई बात नहीं होगी। पहले मुझे सब मीडिया ये बात बताए कि इस मुद्दे को दबाया क्यों जा रहा है। लेकिन आपके मंच को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्या आपको ये सही लगता है? बिल्कुल नहीं। एक बच्ची का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। एक बच्ची का मर्डर हुआ है, उसको रेप का रूप दिया जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो और सीबीआई इंक्वायरी हो। सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेकर कब तक आप बैठेंगे यहाँ? जब तक सीबीआई ग्राउंड में नहीं पहुंचती हम तब तक नहीं उठेंगे। और दूसरी बात आपके माध्यम से मैं बता दूं, क्योंकि आज जो दीपिका है, आज वो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके अपील कर रही है कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जगह चेंज कर दी जाए, चंडीगढ़ या कहीं कर दी जाए। क्यों भाई? इंसिडेंट्स कहाँ पे हुआ है? हीरानगर में हुआ है, रसाना गांव में हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है क्या? वो सीबीआई आएगी तो इधर आएगी, नहीं तो कोई इंक्वायरी नहीं होगी। नहीं, उनका कहना है कि उनको खतरा है इसलिए ट्रांसफर कर दो। खतरा हम लोगों को है, जो इधर नारियां आज 15-18 दिन से बैठी हैं, दिन रात बैठी हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। आज दीपिका जो शरेआम घूम रही है उसको खतरा है। तो आप साफ सुन सकते हैं जिस तरह से गुस्सा है परिवार को, और इनका कहना है कि सीबीआई मांग से ही सच सामने आ सकता है और जब तक सीबीआई की मांग को पूरा नहीं किया जाता तो उनका जो यहाँ पे धरना है वो इसी तरह जारी रहेगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। उधर पीर की शाम सोपोर के लोगों ने कठुआ रेप मामले को लेकर कैंडल मार्च निकाला। मार्च में 8 साला मुतासिरा बच्ची का पोस्टर और बीजेपी पीडीपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और मुतासिरा को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। मुजाहिरीन ने कसूरवारों को सख्त सजा देने का भी मुतालबा किया। लोगों ने कहा ये कैंडल मार्च सिर्फ उस बच्ची के लिए ही नहीं बल्कि उन तमाम खवातीन के लिए है जिन पर मजालिम हो रहे हैं। इस मौके पर एडवोकेट मुसालिम ने कहा कि ये एहतजाज नहीं है बल्कि पुरअमन कैंडल मार्च निकाला गया है। वजीर आला महबूबा मुफ्ती से कसूरवारों को फांसी की सजा का मुतालबा किया गया। श्रीनगर में सीनियर पीडीपी लीडर नजीर अहमद ने जी सलाम से बात करते हुए मीडिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो शुक्रगुजार है कि नेशनल मीडिया ने कठुआ रेप मामले को इतनी शिद्दत से उठाया। उन्होंने कहा कि केस को सीबीआई को सौंपने की कोई जरूरत नहीं थी, क्राइम ब्रांच ने उसकी अच्छे से जांच की है। जो मीडिया आज रोल दिखा रहा है, काश ये इससे पहले 2006-2009 में दिखा होता तो ये मसले नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, जो ये कठुआ मामले एक मासूम बच्ची के साथ जो ये हुआ है, मानिए ये तो न मुसलमान है न हिंदू है, हमारे मजहब के मुताबिक 8 साल की बच्ची है, ये अभी बलूगियत तक नहीं पहुंची है। नंबर 3, इस मामले को हम क्राइम ब्रांच से, जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, जो नईम साहब ने बोला है, उससे करवाना चाहते हैं
पुलिस से करवाना चाहते हैं। इसमें भी मसला है, क्यों सीबीआई पर क्यों उंगलियां उठ रही है। नंबर एक, सारे कौम आज, सारा हिंदुस्तान, सारा जम्मू कश्मीर, जो भी स्टेक होल्डर्स है वो सामने आकर सारे ये कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच ने जो इसमें किया है, पुलिस ने जो किया है वो सही है। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो इसमें वही करना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, जो लोग हैं वो अबोद ला है, जो उन्होंने कहा है वही करना चाहिए। नंबर चार, हम सीबीआई पर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं। 2009 में अगर आप देखेंगे जो उन 2 बच्चों के साथ जो वाक़ा हुआ था, आप तो सब जानते हैं, उसमें उन्होंने सीबीआई ने दिखाया है कि ड्राउनिंग के तौर पर ये जो बच्चियां थी उस वक्त जो 2009 का जो वाक़ा हुआ था, मर्डर हुआ था, ये नाले में गिरकर मर गई थी, पानी में गिरकर मर गई थी, जबकि तजमुल साहब उसमें पानी ही नहीं था। इसीलिए हम इस पर हमें कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब यह होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का और क्राइम ब्रांच का जो मॉरल है और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आगाही दिलाना कि आपकी जिम्मेदारियां कितनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भरोसा स्टेट पुलिस की विंग्स पे ही किया जाए। यस, हमें प्राउड है हमारे जम्मू कश्मीर में इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं, हमारी पुलिस ऑफिसर्स अच्छे हैं। आप देखिए ना, क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कितना रोल निभाया है। मैं एक एसपी क्राइम जो है नवीद साहब, मैंने कल उससे बात की, मैंने बोला आप मेरे भाईजान कहाँ हैं, केस कहाँ पहुंचा। उसने बोला कांटों पर चलना पड़ा हमें, कांटों पर चलना पड़ा हमें। हमें फख्र है अपने पुलिस ऑफिसरों पर। जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमें आगे बढ़ाना चाहिए। क्राइम ब्रांच को अपना ताउन देना चाहिए, जम्मू कश्मीर पुलिस को अपना ताउन देना चाहिए, एज डिस्कस्ड बाय, और जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज भरोसा इनको दिया है। आज ये पुलिस और क्राइम ब्रांच को सोचना चाहिए, जो हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इन पर भरोसा रखा है, इस भरोसे को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वहीं रसाना गांव में सांजी राम के अहलखाना के साथ लोगों ने जी मीडिया की हिमायत में नारे लगाए। आप लोगों के यकीन और साथ की वजह से आज हमने कठुआ रेप और कत्ल मामले का सच सबके सामने दिखाया। बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर में कठुआ रेप और कत्ल मामले के सिलसिले में रियासत में एहतजाजी रैलियां जारी हैं। वहीं आज श्रीनगर में एक बार फिर एसपी कॉलेज के तलबा ने लाल चौक की जानिब मार्च किया, मासूम के साथ इंसाफ का मुतालबा भी किया। तलबा ने हाथ में तख्तियां लेकर मुतासरा मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए मुतालबा किया। एंड डिसग्रेसफुल एक्शन बाय द कॉमन पीपल, जो कि नहीं होना चाहिए। अब अगर हुआ ही है तो इसके लिए एक ड्रैकोनियन लॉ बनना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे इंसानों की रूह कांप जाए। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू में बछड़े की लाश मिलने से हंगामा। जी हां, जम्मू के कई इलाकों में एहतजाज, पथराव के वाकयात भी पेश आए हैं। जम्मू में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई। कशीदगी को लेकर इंतजामिया ने लिया फैसला। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की जानकारी। जम्मू में बछड़े की लाश मिलने से हंगामा हुआ है। जम्मू के कई इलाकों में एहतजाज हुआ है, पथराव के वाकयात भी पेश आए हैं। वहीं आपको बता दें कि जम्मू में मोबाइल इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल कर दी गई है। ऐसे हालात को देखते हुए, कशीदगी को देखते हुए इंतजामिया ने फैसला लिया है। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर में उरी के सलेमाबाद के पास मंगल को एक दर्दनाक बस हादसा हुआ। इस हादसे में तकरीबन 30 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका है। इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में तवाजुन खो चुकी बस सड़क से एक खाई में गिर गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मकामी लोगों ने मुसाफिरीन को बस से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा गया।
बस जो ग्वालता एक गांव है उड़ी में, बॉर्डर पे है, वहाँ से बस उड़ी आ रही थी और इस्लामाबाद जहाँ पे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है उसके थोड़ा सा आगे जबला एक गांव है, उसके रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। बस नीचे चली गई खेतों में, जिसमें 33 लोग जख्मी हुए और उन सबको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उड़ी में लाया गया पहले, जहाँ पे उनकी पहले तशखीस की गई और मैक्सिमम लोगों को वहीं पे ट्रीटमेंट मिला और उनमें से 11 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला के लिए रेफ़र किया गया, जिनको हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें से एक की हालत क्रिटिकल थी, वो एक 19-20 साल लड़का है, स्टूडेंट था और उसको इंस्टीट्यूट रेफ़र किया। बाकी पेशेंट्स को हम 10 लोगों को जो रेफ़र हुए उनको डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ट्रीटमेंट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग स्टेबल है। वहीं भदरवा के प्रेमनगर में डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। हादसे में दोनों बाइक सवार नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब बाइक मिनी बस से टकरा गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। तो वहीं बारामूला पुलिस ने एक साइकोट्रॉपिक डीलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजिम के पास से 50 बोतल कोडाइन फास्फेट बरामद किया। इत्तला मिलने के बाद एसडीपीओ पट्टन और एसएचओ पट्टन की क़यादत में नाकाबंदी करके चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जनगाम नाका पर मंजूर अहमद ख्वाजा नामी स्मगलर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं आगे। इन दिनों फिल्म मन मर्जिया की शूटिंग के लिए बॉलीवुड अदाकार अभिषेक बच्चन श्रीनगर में हैं। अभिषेक बच्चन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यहां दोबारा आने के लिए बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा उन्होंने पहली फिल्म श्रीनगर और शोपियां में शूट की थी। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीर बहुत खूबसूरत जगह है और हमने यहां कई फिल्में शूट की हैं। Very happy to be back here. Very nostalgic. I've spent my childhood in Kashmir, especially on this property, and to come back here after so many years. I've done a fair bit of shooting up in the Leh area, but this is the first time I've actually shot a film in and around Srinagar and in Sonmarg, and it's nostalgic for me because I've come here when my father used to shoot all his films, and it truly is heaven on earth, and very, very happy to be back, and it's still as beautiful as it was before. वहीं पट्टन में मुत्तादी और गैर मुत्तादी बीमारियों से लोगों को बेदार करने के लिए पट्टन के बीएमओ में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर और सीएमओ की हिदायत के मुताबिक तमाम तलबा मैनेजमेंट ने शिरकत की। स्पेशलिस्ट ने अपने खिताब में स्वच्छ भारत मिशन का भी जिक्र किया। साथ ही हिफ्जाने सेहत, दांतों की परेशानी वगैरह के बारे में भी बात की गई। आज हमने पट्टन हायर सेकेंडरी स्कूल में एक मेगा अवेयरनेस कम सेंसिटाइजेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने एक डिटेल्ड अवेयरनेस रिगार्डिंग ऑल डिजीज़, चाहे कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल, उनके बारे में हमने डिटेल लेक्चर्स दिए। और उसके अलावा हमने यहाँ पर एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, जैसे डायबिटिक्स है या हाइपरटेंशन है या अदर डिजीज़, जितने भी हमारे डिजीज़ नॉन कम्युनिकेबल उनके बारे में हमने डिटेल भी बताया और टेस्ट भी कर दिए। तो वहीं डीसी डोडा भवानी रखवाल और एएसपी विनय कुमार ने आज क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दीगर अजला के इंतजामिया अफसरान भी मौजूद रहे। चेनाब स्पोर्ट्स क्लब में डे नाइट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मकामी लोगों ने खेल को एंजॉय किया। खिलाड़ियों ने कहा कि नशाखोरी से निपटने के लिए ये एक बेहतरीन कदम है। उधर पट्टन के निहालपुरा में किसानों को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से मुफ्त पेस्टिसाइड तकसीम किया गया। हॉर्टिकल्चर के इस कदम पर किसानों ने खुशी का इजहार किया। किसानों ने कहा कि वो पहले ही सेब के बागात लगा चुके हैं और इसके लिए पेस्टिसाइड की जरूरत थी, जो उनको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने मुफ्त में मुहैया करा दी, जिसके लिए किसानों ने उनका शुक्रिया अदा किया। सर्दियों में फरवरी मार्च में इन्होंने दरख्तान भी दिए थे, दरख्त जो कि हमने लगाए हैं। अब हम खाद, दवाई और
मोरू कीड़े मार दवाई ले रहे हैं और इसकी हार्टिकल्चर शेड्यूल के मुताबिक हम अपनी किताब भी ले रहे हैं। तो ये हमारे गांव के लिए, सब गांव के लिए इन्होंने हार्टिकल्चर महकमे ने ये दिया है। जनाब, हमने 15 हेक्टेयर ओल्ड एंड स्नेल ऑर्चर्ड जो कि हमने सिलेक्ट किया बेवा गांव में, हमने उनको बूटे भी दे दिए। आज हम इनको इशू कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स और फर्टिलाइजर। तो वहीं बारामूला में ऑल डिपार्टमेंट क्लर्कल एसोसिएशन के तले बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। हुकूमत पर क्लर्क मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि वो उनके मुतालबात को संजीदगी से नहीं ले रही है और लंबे अरसे से जेरे इल्तवा मुतालबात को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने वजीर खजाना से अपील की है कि उनके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। एक साल अब गुजर गया, वादा नहीं हुआ हमारे साथ। पता नहीं हम एक क्लर्कों को क्या समझ बैठे हैं। हम अपना खून पसीना एक करके अपने दफ्तरों में सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं। जो काम गवर्नमेंट करना चाहती है और करवाती है वो सिर्फ एक क्लर्क होता है जिसे ये काम लेते हैं। पुरजोर गुजारिश करते हैं हम इसकी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ झूठे वादे नहीं करेंगे और वो झूठे वादे जो पहले से हुए हैं वो नहीं दोहराएंगे। बढ़ते हैं आगे। रिटायर्ड पुलिस अफसरान और उनके अहले खाना की सेहत के मद्देनजर डीपीएल कुपवाड़ा में जिला पुलिस कुपवाड़ा की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। रिटायर्ड पुलिस अफसरान और उनके अहले खाना के मेडिकल चेकअप के लिए एसडीएच कुपवाड़ा से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई। इस कैंप के तहत 137 पुलिस एहलकार और उनके अहले खाना का फ्री मेडिकल चेकअप और दवाइयां तकसीम की गई। मुस्तफीद रिटायर्ड पुलिस एहलकारों ने कुपवाड़ा पुलिस के इस कदम की जमकर तारीफ की और दरख्वास्त की कि इस तरह के मजीद कैंप का इनेकाद किया जाए। आपको जैसे पता ही है कि पुलिस पर्सनल जो है उनके मसरूफियात इतनी होती है, ड्यूटी आवर्स इतने होते हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते। कभी कोई बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होती है, जब कोई भी कोई एलिमेंट होती है तो वो कंसल्ट नहीं कर सकते। टाइमली कंसल्टेशन उनकी नहीं हो सकती, ना ही उनकी फैमिली को वो अपने फैमिली को केयर कर सकते हैं हेल्थ के हिसाब से। उसी सिलसिले में हमारा एक यहाँ पर ये कैंप था। अब यहाँ पर पुलिस पर्सनल जो सर्विंग है, रिटायर्ड है, उनकी फैमिलीज जो है उनके लिए ये कैंप का यहाँ इनकाद किया है। इसमें हमने मेडिसिन जो है वो भी रखी है। बढ़ते हैं आगे। गद्दी नशीन हजरत बाजी अल्ताफ हुसैन शाह की निगरानी में हजरत बाजी अल्ताफ ने अपने दादाजी का उर्स ठुड्डी जवाहर नगर में हर साल की तरह इस साल भी एहतमाम किया। पिछले 2 दिनों से चल रहे उर्स हजरत सईद गुलाम रसूल शाह अल मारूफ नाका बाजी के उर्स में आज नातिया और क्विज मुकाबला हुआ, जिसमें जिला राजौरी व पुंछ मदरसा ने हिस्सा लिया और बुध को दुआ की जाएगी। इस नातिया व क्विज मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। सैयद गुलाम रसूल शाह उर्फ नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये मैं हर साल मनाता हूँ यहाँ, क्योंकि मैं उनकी औलाद में से पोता लगता हूँ मैं उनका। पहला दिन जो होता है वो कुरान ख्वानी होती है, दूसरा दिन ख़त्म अंबिया होता है और आज का दिन जो है ज़िक्र अज़कार और साथ में महफिल नातिया मुकाबला और क्विज़ प्रोग्राम होता है बच्चों का, जो राजौरी पुंछ दोनों डिस्ट्रिक्टों के दरमियान में है। हमारी जो मिल्लत इस्लामिया है इसमें मोहब्बत रसूल और मोहब्बत दीन ज़्यादा उजागर हो जाए। तो वहीं शुमाली कश्मीर के किसानों के लिए बुरी खबर है। महकमा सिंचाई ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि इस साल किसान धान की फसल का इंतखाब ना करें। कम बारिश और कम बर्फबारी के सबब महकमा सिंचाई ने शुमाली कश्मीर के किसानों को सलाह दी है कि वो इस साल धान की खेती का इंतखाब न करें। इस एडवाइजरी ने शुमाली कश्मीर में किसानों के बीच एक डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ऐसे हालात उनकी जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। महकमा सिंचाई ने शुमाली कश्मीर के किसानों से अपील की है कि वो धान की खेती के लिए ना जाएं, बजाय उसके फसल पैटर्न तब्दील कर दे। ये कहा जा रहा है कि किसानों को मक्का, दालें वगैरह जैसी सूखी फसलों को तरजीह देना चाहिए।
जी सलाम से बात करने वाले एक किसान ने कहा कि धान के खेतों में दालों की खेती सिर्फ ख्वाब जैसा है। उन्होंने कहा कि वादी में सबसे ज्यादा चावल की खपत होती है। इस साल चावल के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल काम है। इस साल बारिश भी नहीं पड़ी है, बारिश भी बारह भी कुछ नहीं है, पानी भी दरिया में नहीं है, दरिया में पानी बहुत सतह कम है। इरिगेशन वाले कहते हैं कि इस साल शाली नहीं लगाना है, मौसम भी खराब है, पानी नहीं है, पानी कम है। वहीं दूसरी जानिब हाइड्रोलिक डिवीजन नॉर्थ सर्कल ने कहा है कि किसानों के मफाद में ये एडवाइजरी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि झेलम और उसकी मुआविन नदियों में सतह आब कम है, क्योंकि किसानों को पानी मुहैया कराना महकमा सिंचाई की जिम्मेदारी है और महकमा सिंचाई पानी मुहैया कराने के हालात में नहीं है। उन्होंने कहा कि हालत इतनी बुरी है कि पिछले साल मार्च में राममुंशी बाग में पानी का गेज 22 फीट दर्ज किया गया था, जबकि इस वक्त उसी मकाम पर पानी का गेज 1.5 फीट दर्ज किया गया है, जो कि काबिल तशवीश है। इसलिए किसानों को सुझाव दिया गया है कि नुकसान को रोकने के लिए उन्हें फसल पैटर्न में तब्दीली लानी चाहिए। इवन इरिगेशन का सीजन अब आ रहा है, जिसमें हमें इरिगेशन के लिए पानी काफ़ी होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जो बर्फबारी होनी चाहिए थी विंटर में वो नहीं हुई और बारिश भी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे नदी नालों में वाटर की जो लेवल है काफ़ी डाउन है, तो जिससे हमारा ये इरिगेशन इस साल मुतासिर हो सकता है। मगर हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ जहाँ हमें पॉसिबिलिटी होगी तो हम इंश्योर करेंगे वहाँ पर पैडी क्रॉप्स के लिए पानी हम देंगे। जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होगी उधर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से कि वो अपने ड्राई क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। तो इसलिए हमने ये एडवाइजरी लोगों में दे दी है। अगर ऐसी ही सूरत हाल जारी रही तो मुमकिन है कि जो किसान दहाइयों से धान की खेती कर रहे हैं वो घाटे का सामना करेंगे। किसानों को उम्मीद है कि वक्त वक्त पर बारिश होगी ताकि आने वाले दिनों में उन्हें सिंचाई के पानी की कमी न पड़े। काबिल दीद ये होगा कि किसान महकमा सिंचाई की एडवाइजरी मानकर फसल के पैटर्न में तब्दीली करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। कठुआ रेप और कत्ल मामले पर जितेंद्र सिंह का बयान आया है। जी हां, मरकजी हुकूमत सीबीआई जांच कराने को तैयार है। अपने बयान में ये बात कही है, रियासती हुकूमत आगे आती है तो होगी सीबीआई जांच। मरकजी हुकूमत को सीबीआई जांच कराने में कोई एतराज नहीं है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। कठुआ रेप और कत्ल मामले पर जितेंद्र सिंह का बयान आया है। जितेंद्र सिंह ने अपने बयान में ये बात कही है, मरकजी हुकूमत सीबीआई जांच कराने को तैयार है, रियासती हुकूमत आगे आती है तो होगी सीबीआई जांच। ताल्लुक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एतराज नहीं सीबीआई को केस सौंपने में। यदि आज प्रदेश सरकार सीबीआई को रेफरेंस देती है तो हम आज ही सीबीआई को हैंडओवर कर देंगे। और दूसरा विकल्प है अदालत, कचहरी, कोर्ट के माध्यम से। मेरी जानकारी कि वहां पर एक याचिका पेंडिंग है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजन वैद। राजन, आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी है? आज ही मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र सिंह आज आयुर्वेदिक कॉलेज जो जम्मू में है वहां पे एक फंक्शन था, उसमें हिस्सा लेने आए थे। उसके बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि सीबीआई की जो मांग है खासकर कठुआ के लोगों की, उस पर जो केंद्र सरकार क्या सोचती है, तो उन्होंने कहा कि ये जो राज्य सरकार है अगर वो मानती है कि इसमें सीबीआई जांच की जरूरत है तो इसमें मरकजी हुकूमत आज ही जो है सीबीआई इंक्वायरी करवा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा इसमें मरकज जो है पहल नहीं कर सकता, इसमें जो है जो राज्य हुकूमत है उन्हीं उसी को पहल करनी होगी। जी शाजिया, उन्होंने ये बात कंफर्म कही है कि मरकज रेडी है इस चीज के लिए, मरकजी हुकूमत? कि देखिए उनको जब ये पूछा गया कि क्या आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री हैं, तो इनसे जब पूछा गया तो ये जाहिर सी बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री जब ऐसा बोलता है कि राज्य सरकार अगर जांच करवाने के लिए तैयार है तो हम आज ही जांच शुरू करवा सकते हैं, तो इसका
सीधा मतलब यही निकाला जा सकता है कि इसमें मरकज़ हुकूमत की जो है मंजूरी शामिल है। जी, उनके इस बयान को किस तरह से समझा जा सकता है राजन? जी देखिए, उनके इस बयान को इसलिए भी है कि आपको सबको पता है कि जतिंदर सिंह जो है कठुआ और डोडा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं और बहुत बड़ा वोट बैंक है कठुआ इनके लिए। और वहां के लोगों की जिस तरह से ये मांग है सीबीआई की, तो उसको देखते हुए, ये लोगों के हितों को देखते हुए या लोगों को अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर हम कहेंगे उसको देखते हुए ये बयान देना इनके लिए लाजमी बन गया था, क्योंकि लोग सभी कठुआ के इनसे जवाब मांग रहे हैं कि इस वक्त जो उनका जो एमपी है वो उनके साथ क्यों नहीं खड़ा है और उसका क्या स्टैंड है इस मुद्दे के ऊपर। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। शुमाली कश्मीर के किसानों के लिए बुरी खबर है। महकमा सिंचाई ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि इस साल किसान धान की फसल का इंतखाब ना करें। कम बारिश और कम बर्फबारी के सबब महकमा सिंचाई ने शुमाली कश्मीर के किसानों को सलाह दी है कि वो इस साल धान की खेती का इंतखाब न करें। इस एडवाइजरी ने शुमाली कश्मीर में किसानों के बीच एक डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ऐसे हालात उनकी जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रहे हैं। महकमा सिंचाई ने शुमाली कश्मीर के किसानों से अपील की है कि वो धान की खेती के लिए ना जाएं, बजाय उसके फसल पैटर्न तब्दील कर दे। ये कहा जा रहा है कि किसानों को मक्का, दालें वगैरह जैसे सूखी फसलों को तरजीह देना चाहिए। जी सलाम से बात करने वाले एक किसान ने कहा कि धान के खेतों में दालों की खेती सिर्फ ख्वाब जैसा है। उन्होंने कहा वहीं जिला गांदरबल में वैसे तो कई सयाहती मकामात हैं, लेकिन यहाँ एक जगह ऐसी है जो अपनी तारीखी हैसियत से जानी जाती है। इस जगह का नाम है नारानाग। इस इलाके की अपनी एक तारीखी खुसूसियत भी है। हिस्टोरियंस का कहना है कि ये मंदिर लॉर्ड शिवा के लिए बनाया गया था। ये तकरीबन 8वीं सेंचुरी में बनाया गया है। इसको बनाने वाले ललित आदित्य नागा करकोटा डायनेस्टी से वाबस्ता हैं। इसका नाम नारानग इसलिए पड़ा है क्योंकि ये नागास के लिए बनाया गया था। इसमें गवर्नमेंट ने इसकी हिफाजत के लिए दीवारें भी बनाई हैं। हमारे जो किंग ललित आदित्य थे एक टाइम पे, जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है कश्मीर की आर्कियोलॉजी पे देखें हम या कश्मीर की हिस्ट्री पे देखें हम, उसका सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है ये हमारे लिए यहाँ पर। ललित आदित्य सिर्फ यहाँ तक ही नहीं महदूद थे, नारानाग तक ही महदूद नहीं थे। पूरी कश्मीर वैली में आप जाएं, आप देखें उसके रूल के बारे में, उसके आर्किटेक्चर के बारे में और उसकी सेटलमेंट्स के बारे में आपके पूरे कश्मीर में मिल जाएंगी। ज़रूरत हमारी अभी इस बात की है कि ये जो आर्किटेक्चर हैं, ये जो सेटलमेंट्स हैं, खासकर 8th सेंचुरी पीरियड की, जिस वक्त ये सेटलमेंट्स यहाँ पर या जिस वक्त ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बने, इसको प्रोटेक्ट करने की। इस हवाले से डॉक्टर मुमताज ने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए कहा कि ललित आदित्य सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं थे, पूरे कश्मीर वैली के आर्किटेक्चर में उनका एक अहम रोल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जरूरत अभी इस बात की है कि इन तारीखी मकामात की हिफाजत की जाए। साथ ही हुकूमत से पुरुम्मीद होकर उन्होंने कहा कि इन हेरिटेज साइट में बुनियादी सहूलियत फराहम करके एक अच्छी पहचान बनानी चाहिए। नारानाग कहते हैं इसको, ये पांडु के ज़माने के ये टेंपल वगैरह बनाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो टूरिस्ट आएंगे अगर यहाँ देखने लायक जगह है कि बदकिस्मती से सरकार को यहाँ पे तवज्जो नहीं है, वरना काफ़ी खूबसूरत जगह है। हम वेलकम कहेंगे आने वालों के लिए, बहुत अच्छी जगह है। तो हमारी रोज़ी रोटी भी इसी पे, हम घोड़ों का काम करते हैं, ट्रैक ले जाते हैं, कश्मीरी आएंगे, इंडियन आएंगे, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी जगह ये टूरिस्ट है। इस मौके पर मकामी लोगों ने जी सलाम से बातचीत करते हुए कहा कि नारानग एक बहुत अच्छी जगह है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट की आमद रहे, लेकिन मकामी लोगों को भी गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस पर हुकूमत को पूरा ध्यान देना चाहिए और इसे इस लायक बनाना चाहिए कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। वकार मंजूर की रिपोर्ट, गांदरबल। और अब आपको दिखाते हैं एनएसडीसी की तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर एक रिपोर्ट। उड़ान स्कीम की फवायद: जम्मू कश्मीर के तलबा को तरबियत याफ्ता बनाना, ट्रेनिंग के बाद रोजगार से जोड़ना, रोजगार हासिल करने में हो रहे तलबा कामयाब,
वजारत दाखिला की जानिब से चलाई जा रही उड़ान स्कीम जम्मू कश्मीर के तलबा को बरसरे रोजगार बनाने के लिए अहम रोल अदा कर रही है। सेफ एक्सप्रेस कंपनी की CEO विद्या जैन कहती हैं कि उनकी कोशिश यही रहती है कि ट्रेनिंग के साथ साथ तलबा को बेहतरीन नौकरी भी दिलाई जाए। इट्स फैबुलस, क्योंकि ये बच्चे हमें दिखता है कि बहुत उनमें क्षमता है, बहुत स्किल है, दे आर वेरी आर्टिकुलेट, उन्हें समझ है, बहुत पढ़े लिखे हैं। एंड आई फील कि कश्मीर में मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो उस स्टेट में नहीं मिल पाती हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल मिक्स जहाँ पे इंडस्ट्री को टैलेंट मिल रहा है, इंडस्ट्री को ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जो एक्चुअली कुछ अपनी लाइफ के साथ करना चाहते हैं। बाकी स्टेट्स के बच्चे आई थिंक हम यूज्ड टू हो गए हैं, उनको जब हम अपॉर्चुनिटी देते हैं वो एक्चुअली उस अपॉर्चुनिटी को लेके they're performing beautifully well. Our students, Udan students who were part of Safe Express, they're managers, they're assistant managers. Consistently, they've been getting awards. So it's been a great partnership. जो तलबा ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो लोग उड़ान स्कीम की जमकर बेहद तारीफ कर रहे हैं। तलबा के मुताबिक उड़ान स्कीम ने उनकी जिंदगी को हकीकी मकसद दे दिया है। जम्मू कश्मीर के बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आज की गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर में, इतने हमारे पास बेरोज़गारी है कि उनको हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकती है। तो इसलिए टाइम अपना वेस्ट ना करें, वो लॉजिस्टिक में आ जाएं, तो अपना फ्यूचर बनाएं और अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ गुजारें। उड़ान स्कीम से ट्रेनिंग के बाद मिलने वाले रोजगार से न सिर्फ कश्मीरी तलबा में एक यकीन पैदा हो रहा है, बल्कि वो रोजगार को लेकर भी दिलचस्पी दिखा रही हैं।